तो गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का दीपक कुरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हम लोग हैप्पी समर्स विश करते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ते जा रही है। आज तो बिलासपुर में रिकॉर्ड 37 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है दोपहर में। तो चलिए दोस्तों, फिर पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हैं अपने फ़िज़िकल लोकेशन पर। देख सकते हैं ये पोल है। तो फिज़िकल लोकेशन पर हैं हम लोग, मतलब कुछ तो बात होगी, कुछ तो न्यूज़ होगा, जिसके कारण हम लोग फिर से आज प्रैक्टिस पर आए हैं। तो तो एक एक करके हम लोग सारी बातों पर डिस्कस करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है और क्या हम लोग को पता चला और क्या न्यूज़ है। और रही बात दोस्तों केस की, तो उस पर भी मैंने और दीपक भैया ने थोड़ा सा अपना मेहनत करके पता लगाया है कि क्या केस है और क्या उसका अपडेट और क्या हुआ है। तो दोस्तों, बहुत लोग हम लोग को बोल रहे थे कि जो केस है ना, जो केस था वो डिस्पोज हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग सही से हैं दोस्तों, जो केस है वो क्लोज़ हो चुका है। अब उस पर फाइनल वर्डिक्ट आना है, मतलब फ़ाइनल फ़ैसला आना है। वो तो कोर्ट बस बैठती है और दे देती है, वो तो फ़ैसला तैयार रहता है। लेकिन नियम होता है कि फ़ैसले के लिए एक अलग डेट दी जाती है, उस कारण डेट को बढ़ाया गया है। लेकिन केस अब ख़त्म हो चुका है, उसमें आगे कोई भी सुनवाई नहीं होगी, वर्डिक्ट आना बस बाकी है। और दोस्तों, जो न्यूज़ है कि बहुत कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पर एक नंबर शेयर किया था। एक हमारे एचआर सर थे, जो CHPSCL के एचआर और इसी फील्ड में काम करते थे। अब कुछ प्रशासनिक मजबूरियों के कारण मैं उनका नाम और उनका कॉल रिकॉर्डिंग इस यूट्यूब पर नहीं डाल पाऊँगा। नहीं तो अगर कोई आप लोग हम लोग को मैसेज करेंगे तो हम लोग आपको ग्रुप में या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। और लेकिन क्या है कि यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, क्योंकि उनकी भी नौकरी प्यारी है कि अंदर का बात अगर वो बता रहे हैं हम पर भरोसा करके, तो हम लोग यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना था दोस्तों कि ये जो केवल जो रुकावट हुई थी ये इसी केस के फैसले के कारण थी, क्योंकि जब तक किसी भी केस पर सुनवाई होता है तो उस पर आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब तक उस पर सुनवाई चल रहा होता है या जब तक उस पर केस का कुछ भी डिसीजन आना रहता है, तो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो उस कारण से दोस्तों 21 से 26 तक का जो फिज़िकल था वो टाल दिया गया था। तो दोस्तों, वो केस क्या था इसके बारे में भी हम लोग को पूरी जानकारी मिल चुकी है। टूटी फूटी नहीं, पूरी जानकारी मिल चुकी है। हमारे दुबे जी हैं, बिलासपुर के वकील हैं, जो हाई कोर्ट में हैं, कार्यरत हैं। और बहुत लोग को, बिलासपुर वालों को पता भी होगा, क्योंकि वो नोटरी और अपना बिक्रीनामा और रेजिडेंट एग्रीमेंट बहुत कुछ बनाते हैं। तो दुबे नाम है उनका। तो उनसे पता चला है हम लोगों को कि ये जो बिलासपुर का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक केस क्या था, उस पर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो केस के अगर मैं गया तो अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला। तो वैसे केस के बारे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि केस डिस्पोज हो चुका है और लिटरली उस केस से हम लोगों के फिज़िकल का कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रांसमिशन कंपनी वाले जो लोग थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, उन लोगों ने केस किया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर। उसका 3450 या एक्स सर्विस मैन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अब क्या केस था उसका मैं आप लोगों को अलग डेडिकेटेड वीडियो 5-6 मिनट का डाल दूंगा आज शाम तक। वो इस वीडियो में उस पर बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग के साथ दीपक भैया भी हैं। तो बहुत लोग को लग रहा था दोस्तों दीपक भैया कहाँ चले गए, उदास हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, उदास नहीं है। आप लोग से ज़्यादा जल्दी हम लोग को है फिज़िकल होने का, क्योंकि आप लोग का फिज़िकल होगा, फर्स्ट लिस्ट रेडी होगा, उसके बाद ही सेकंड लिस्ट आएगा, तब हम लोग को मौका मिलेगा। तो आप लोग से ज़्यादा जल्दी हम लोग को है दोस्तों, इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं अंदर ही अंदर कि जल्दी से जल्दी हो। काहे कि 21 से 26 तक अगर हो गया रहता तो अभी तक हो सकता है सेकंड लिस्ट भी आ जाता और हम लोग को बुलावा आ जाता फिज़िकल का। तो दोस्तों, और रही बात, अब बात करते हैं मेन फ़िज़िकल पर। तो फ़िज़िकल पर हमारे जो एचआर सर थे, उन्होंने ये बताया है कि अभी क्या है कि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है। तो गर्मी का सीज़न शुरू होने के कारण सबसे बड़ा मसला ये है कि दोपहर में 10 बजे से ही पोल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। अभी दीपक भैया का भी हमसे बात करेंगे, क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं बिलासपुर के इस पोल पर कि चढ़ना तो दूर, पकड़ना भी मुश्किल है। और अभी 11 मार्च है सिर्फ, और शाम के 4 बज रहे हैं। तो सोचो 12-1 बजे क्या होगा। तो इसीलिए उस पर बाद में बात करेंगे, मैं इसी वीडियो में डालूंगा उसको। तो और दोस्तों, उन्होंने सर ने ये बताया है कि केस का फैसला अगर 3-4 दिन के अंतर्गत आ जाता है
केस का जो भी फैसला होगा वो 3-4 दिन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि कंपनी ने भी अपने जवाब में जो है एफिडेविट और बहुत सारी जो कंपनीज़ की जो पॉलिसी होती है वो सबमिट कर दिया है। वो ट्रांसमिशन और कंपनी के लिए था दोस्तों। हम लोग मेरिट लिस्ट में भी नाम ढूंढ रहे थे, वो बंदे का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए उसने केस किया था कि वो संविदा वाला है और पारेषण में फिर भी उसका नाम क्यों नहीं आया है। हो सकता है भू विस्थापित भी हो सकता है। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में लाऊंगा वो दुबे जी से बातचीत का। और आगे का जो भी कार्रवाई है दोस्तों वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन कोर्ट अब कुछ सुनवाई नहीं बाकी है, अब सिर्फ डिसीजन आना बाकी है। तो दोस्तों अभी सर ने ये बताया है कि अगर 3-4 दिन में मार्च के फैसला आ जाता है, 15 मार्च तक या 16-17 मार्च तक, तो ये प्लान है कि मार्च के ही 23 से लेके 29 तक, यानी आने वाले 23 से 29 तक मार्च में फ़िज़िकल होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस है। वैसे ऑफिशियल नोटिस CSPDCL में बहुत लेट से ही आता है, कोई फिक्स नहीं होता आने का। अगर 23 को है तो हो सकता है 21 को नोटिस आ जाए। और ऐसा किया जा सकता है कि जो 21 से लेके 26 तक जो फिज़िकल था वो 23 से लेके 29 तक ऐसा कर दिया जाए। तो जो 21 को था वो 23 को जाएगा, जो 22 का था वो 24 को जाएगा, ऐसे करके अपकमिंग डेज़ में। क्योंकि 27 को फिर हो जाता है अपना संडे, तो संडे को तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 23 से होने की संभावना है, ऐसा सर ने बताया है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि सर ने मना किया और कुछ प्रशासनिक मजबूरियाँ हैं जिसके कारण हम यूट्यूब पे वो नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन सर का जो भी अगर किसी को जानना होगा तो वो दीपक भैया को कांटेक्ट कर सकता है। दीपक भैया भेज देंगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग, या मेरे को भी कर सकता है। तो अब जो है दोस्तों बात करते हैं पोल की गर्मी और इसके ऊपर में, तो ट्रेनिंग में वो इंक्लूड करते हैं। चलिए दोस्तों अब दीपक भैया से बात करते हैं। तो हेलो दीपक भैया, कैसा लग रहा है शादी ब्याह के बाद? नहीं, खुश नहीं हो? अच्छा अच्छा। तो दीपक भैया देख लो दोस्तों, खुश नहीं है शादी ब्याह के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये वही पोल है, आप लोगों को याद होगा, वही पोल एकदम सेम जो हम लोग का रहता था फिज़िकल वाला, एकदम सेम। तो दोस्तों अभी मसला ये है कि ये पोल इतना गर्म है, इतना गर्म हो चुका है कि हाथ लगाना तो दूर, इसको मतलब चढ़ना तो दूर, इसको हाथ लगाना भी मुश्किल है। तो दीपक भैया अभी मैं आपको टाइम और वो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का देखिए 4:48 हो रहे शाम के, 11 मार्च के। सोचिए 4:48 हो रहा है शाम का, दिन के 12 बजे क्या होगा। तो दीपक भैया क्या स्थिति है पोल की? अरे यार ये तो बहुत गर्म है। थोड़ा जोर से बोलिएगा भैया। ये गर्म है पोल, और मार्च का महीना है तो पोल गर्म ही होगा। तो थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम जा गया यार, हाथ जलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्च का सिर्फ महीना है और 4:48 यानी लगभग 5 बज चुके हैं शाम के। मतलब दिन ढलने वाला है कुछ देर में, 1 घंटे में। लेकिन फिर भी ये पोल इतनी गर्म है कि इसमें चढ़ना तो दूर, पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। और सोचिए अगर दोस्तों ये 23-24 मार्च को होगा अपना फिज़िकल, और तब सुबह 10 बजे या 11-12 बजे भी फिज़िकल होगा, तो कितनी मुश्किल होगी भैया। मुश्किल तो है। कितना, मतलब देखिए दोस्तों, मैं भी पकड़ रहा हूँ, काफ़ी गर्म है पोल। मतलब उतना नहीं है कि आदमी जल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों गर्म है पोल। इसको पकड़ के 13 मीटर, क्योंकि तो आप जब तक 13 मीटर तक जाओगे दोस्तों, आपको इसी के सहारे, इसी को पकड़ के जाना है। आप इससे अलग नहीं हो सकते हो। आपका जो पैर का जांग वांग सब कुछ इसी से टच होगा, और वो जलेगा या फिर अच्छा नहीं, मतलब स्मूथ नहीं रहेगा जब आप चढ़ोगे। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है हमको भी और बिजली विभाग को भी, कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मार्च का महीना है तो मार्च का महीना है, जबकि दोस्तों अभी तो अगर अप्रैल मई जून आएगा तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों यही टाइम है अपने पास कि अगर मार्च से लेके जून तक, अगर मार्च से लेके अप्रैल स्टार्टिंग तक अगर ये नहीं हुआ दोस्तों, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी चढ़ने में पोल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अभी शाम के 4:48-49 हो रहे हैं, फिर भी सोचिए इतना गर्म है ना भैया। बहुत ज़्यादा परेशानी होगी दोस्तों। तो ये देखिए अपना वही पुराना वाला पोल जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, वही लोकेशन है, किसान परसदा, देख सकते हो दोस्तों। ये था दोस्तों पोल का कुछ विवरण। तो दीपक भैया देखिए, दीपक भैया अब देखो दोस्तों, अब दीपक भैया भी जो है यूट्यूब या व्हाट्सएप पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है कि जब तक आदमी को उम्मीद रहती है किसी चीज़ से, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपना 100% उस पर लगाता है, उस पर अपना जान झोंक देता है। लेकिन देखो दोस्तों, जब
आप इतना मेहनत किए और आपका 0.6% से अगर कहीं पे छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो दीपक भैया इसलिए मतलब अभी उतने अच्छे माइंड स्टेट में नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों की जितनी मदद हो सकेगी हम लोग करेंगे। जितना भी आप सबका हम लोग का मदद होगा वो हम लोग करेंगे। और दोस्तों देखो जो भीखराम साहू जी हैं वो एक्चुअली उनसे हमारी कांटेक्ट नहीं हो पाई, ना ही रायपुर के हमारे जितने भी दोस्त हैं जो एक्चुअली मैं साई जी रायपुर में काम कर चुका हूँ। तो वहाँ पर भी मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं मैंने उनको बोला कि अम्बनाका में डगनिया रोड पर जाके पूछें 2-3 घर वालों से। वो पूछे भी लेकिन उनको किसी भी भीखराम साहू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है दोस्तों। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है ये कहीं बिजली विभाग की कोई सोची समझी साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है इस पूरी मतलब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का या रोकने का या डिले करने का। क्योंकि दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई क्वार्टर नंबर नहीं है, कोई मकान नंबर नहीं है और उस इलाके में उस बंदे को कोई नहीं जानता है। अगर मैं भी जिस कॉलोनी में रहता हूँ बिलासपुर में, पूरे कॉलोनी को पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, नाम से सब लोग जानते हैं मुझे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि कॉलोनी वालों को ही नहीं पता भीखराम साहू कौन है। तो अगर भीखराम साहू जी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और हमने जो बताया है क्या वही केस करने का कारण था या नहीं, क्या हमारी जो जानकारी है वो सही है कि नहीं। तो हमारा चैनल जो जेन्युइनिटी है उसको आप प्रूव कीजिए, तभी कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे में तो हम लोग, मैं कुछ बोलूँगा, दूसरा यूट्यूबर कुछ बोलेगा, यूट्यूब में व्हाट्सएप में कोई कुछ बोलेगा। तो दोस्तों देखो मेरे को पहले ये लग रहा था कि ये एक्स सर्विसमैन को जो अनरिजर्व्ड सीट दे दिया उसके लिए केस हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ये उनके कारण नहीं हुआ है एक्स सर्विस। ये केस 3/1 को जब हुआ तो मेरे दुबे जी का ध्यान आया कि वो काम करते हैं सबका और हाई कोर्ट में बैठते हैं। तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो अगले दिन उन्होंने बताया कि हाँ केस हुआ है, लेकिन अब केस ख़त्म हो चुका है। वो केस अब ख़त्म, 2 सुनवाई हुई थी उसकी, वो केस जो है ख़त्म हो चुका है और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो सिर्फ रिज़ल्ट बचा और रिज़ल्ट ही उसको बताएगा। तो दोस्तों ये थी उस केस के बारे में जानकारी। उस वो पूरा केस क्या है, क्या पंक्तियाँ थी और क्या वर्डिक्ट आया, ये सब तो कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, ना ही किसी को पता होता है। केस करने वाले और केस होने वाले के बजाय और किसी को पता भी नहीं होता है ये। तो वो भीखराम साहू जी के पास होगा रिपोर्ट। तो अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहू जी कि प्लीज़ कमेंट कीजिए या दीपक भैया का जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग आपकी बात को उठाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, और सिर्फ कोर्ट ही नहीं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम आपकी आवाज़ उठाएंगे यूट्यूब के ज़रिए, जिस पे आपको बहुत सारे लोगों का लगभग 2000-3000 लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो उन सब का जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप खुद को हाइड करके रखेंगे या खुद को छुपा के रखेंगे तो कि कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही, आप अकेले लड़ेंगे। अगर आपकी बात जेन्युइन है तभी तो केस ने आगे बढ़ा है कोर्ट में, जेन्युइन है तभी तो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों का बात को मानिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए और हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे दोस्तों कि आप जब अभी जैसे डेट अगर फिज़िकल का आ जाता है तो बहुत लोग फिर से चढ़ना चालू करेंगे कम से कम 1 महीने बाद। तो जो फिर से चढ़ना चालू करेगा दोस्तों उसको बहुत सी तकलीफ़ आएगी, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव और हाथ छिलाना या पैर छिलाना। तो उनसे कैसे बचे, किस टाइप की स्ट्रेचिंग आपको करनी है, दीपक भी आपको बताएंगे कि आप पोल चढ़ेंगे तो मतलब वो जो दर्द है जो सुबह चढ़ेगा तो ठीक रहेगा। जी अगले वीडियो में आपको बताना है। तो जो भी प्रॉब्लम जिससे आप बच सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल पे फॉलो कीजिए, बने रहिए। आपके लिए सारी अपडेट्स, लाइव अपडेट्स, ट्रू अपडेट्स, जेन्युइन अपडेट्स दीपक कुर्रे, सच कुर्रे के चैनल पे हम लोग लाते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।